तो हम ये नहीं कह सकते अभी कि डी जो लाइन हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो पैरेलल होगा बीसी के, पहले हम प्रूफ करेंगे। अब जब प्रूफ हो जाएगा तब कहेंगे हाँ ये डी जो है ये तो बीसी के पैरेलल है ना। ये अभी नहीं पता है मुझे, बट एक लाइन ड्रॉ करना है डी। देखिए स्टूडेंट, डी पैरेलल बीसी है गिवन, तो जब ये गिवन है तो हम कह सकते हैं एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। और क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन आप देखिए, ईसी फाइंड करना है आपको, यानी कि इसका वैल्यू है ना। एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू एल अपॉन ए सी, ये भी बताया था। तो ऐसे हम लिखेंगे, तो ट्राइंगल एबीसी का जब बात करेंगे स्टूडेंट तो हम लिख सकते हैं एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू एम अपॉन ए बी, इसको बाई बीपीटी बेस। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने बीपीटी के बारे में समझा था या पढ़ा था उसके बारे में। बीपीटी जो होता था शॉर्ट फॉर्म, उसका फुल नेम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि हम लोग चैप्टर जो है ट्रायंगल कवर कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर न्यू सिलेबस। तो ट्रायंगल जो है उसमें हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा था, और आज इसी सेशन को स्टूडेंट आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक उसका कन्वर्ज के बारे में समझेंगे कि कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यानी कि कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देर के हुए अपने इस नए सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कन्वर्ज बीपीटी का क्या होगा। देखिए, कन्वर्ज मतलब स्टूडेंट, पहले तो आप एक चीज बताइए कि बीपीटी में आपने क्या पढ़ा था। तो मैंने आपको, जहां तक याद है मुझे, मैंने आपको बताया था कि लाइन जो है वो पैरेलल दिया हुआ है, तो आपको बीपीटी में प्रूफ करना होता था, है ना। शॉर्ट फॉर्म ही लेके चलेंगे ना। तो बीपीटी में दिया होता था कि लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो आप बताइए कि उसका साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा, ये थ्योरम था, ठीक। आज कन्वर्ज में क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका जस्ट उल्टा कर दो आप, यानी कि साइड्स का रेशियो गिवन होगा एंड देन वी विल हैव टू प्रूफ कि वो जो लाइन होगा ना वो आपस में पैरेलल होगा, यानी कि वो जो लाइन ड्रॉ होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। ये कहीं ना कहीं कन्वर्ज में होगा। इतना तो आपको समझ में आ गया कि कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होगा या क्या हो सकता है। इस तरह से आपको एक रोड मैप क्रिएट हो गया। तो चलिए इसका थ्योरम्स को पढ़ते हैं पहले। देखिए क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ये भी मैंने बताया आपको, देन द लाइन पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो आपको बताना है कि लाइन जो है पैरेलल होगा थर्ड साइड के, है ना। यही हुआ हमारा कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इसके डायग्राम को पहले समझते हैं। देखिए डायग्राम में आप कहोगे सर डी एक लाइन आपने खींचा है जो कि पैरेलल दिख रहा है बीसी के। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कंस्ट्रक्शन है हमारा, एक ट्रायंगल एबीसी होगा, है ना। तो एडी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी, ये गिवन है। तो जब ये गिवन होगा तो क्या कंडीशन हो सकता होगा, तो आप कहोगे सर एक कंस्ट्रक्शन आप कर लो कि डी एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो डी लाइन ऐसे ड्रॉ करना है स्टूडेंट ताकि ये जो है डी पॉइंट जो है वो ए बी को दो भाग में डिवाइड करे और ई पॉइंट जो है ए सी को दो पार्ट में डिवाइड करे। तो डी एक लाइन ड्रॉ करना, ये है हमारा कंस्ट्रक्शन। अब बात आती है स्टूडेंट इसमें कि ये तो सर पैरेलल दिख रहा है, तो ठीक है, हमें पता नहीं है स्टूडेंट कि पैरेलल है, क्यों? क्योंकि हमें तो प्रूफ करना ही है ये कि पैरेलल प्रूफ कीजिए आप, है ना, ये प्रूफ करना है। और गिवन है एडी अपॉन डीबी और ए अपॉन ईसी, है ना, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो हम ये नहीं कह सकते अभी कि डी जो लाइन हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो पैरेलल होगा बीसी के, पहले हम प्रूफ करेंगे। अब जब प्रूफ हो जाएगा तब कहेंगे हाँ ये डी जो है ये तो बीसी के पैरेलल है ना। ये अभी नहीं पता है मुझे, बट एक लाइन ड्रॉ करना है डी, है ना, इस तरह से ड्रॉ करना है कि डी जो है वो ए बी को डिवाइड कर दे दो पार्ट में और ई जो है ए सी को डिवाइड कर दे दो पार्ट में। इस तरह से पैरेलल प्रूफ करना है हमें। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। ये थ्योरम आपको समझ में आ गया, कुछ है नहीं, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी है। तो गिवन में क्या हो गया, ये तो आप कहोगे सर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, ये गिवन है,
वेरी गुड, ये गिवन है। अब इसके बाद टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, ये बताइए आप। तो आप कहोगे कि सर ये गिवन है तो ये हमें प्रूफ करना है, डी पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी, बताए ना, क्योंकि डी हमने लाइन ड्रॉ किया है, पैरेलल है वो हमें नहीं पता, ये हम प्रूफ करना है, तो डी पैरेलल बीसी प्रूफ करना है, वी विल हैव टू प्रूफ। कंस्ट्रक्शन में क्या है स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था आपको कि एक डी तो कंस्ट्रक्शन करेंगे ही, है ना, इसके साथ साथ क्या करेंगे, डीई डैश कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना। ये लाइन अगर आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा कि अगर आप चाहो तो देखो यहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स कह रहा है, तो टू साइड्स को लाइन डिवाइड करेगा जब एक लाइन ड्रॉ करोगे तभी ना। तो कंस्ट्रक्शन में आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, ठीक। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या एक डी लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, ये क्यों, क्योंकि जब डी लाइन ड्रॉ करोगे तभी तो एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो होगा, इक्वल, है ना। अब देखिए अलग से और क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, डीई ई डैश पैरेलल बीसी, तो डीई डैश किसके पैरेलल होगा, बीसी के, यानी कि नीचे के। इस तरह से हमने ड्रॉ किया, ये कह दिया कि डीई डैश पैरेलल है बीसी के, कंस्ट्रक्ट कर दिया उस तरीके से, ठीक। चलिए, है नहीं, बट हमने कंस्ट्रक्शन में ये किया है। अब देखिए प्रूफ क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ट्राइंगल एबीसी लीजिए, ट्राइंगल एबीसी। अब देखिए एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। तो आप कहोगे सर ये गिवन है, इसको नाम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। अब फिर से ट्राइंगल एबीसी में एक चीज और देखो, क्यों, क्योंकि दो कंस्ट्रक्शन हो गया, है ना, डी एक लाइन और एक डी डैश, ठीक है। अब डी डैश के लिए देखो तो हम एडी अपॉन डीबी बोल सकते हैं ना, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी, ए डैश अपॉन ई डैश सी। तो इसका इक्वेशन नाम 2 देंगे। तो आप कहोगे सर वो कैसे आपने लिख दिया, सवाल होना चाहिए ना कि एडी अपॉन डीबी, है ना, ए डैश अपॉन ई डैश सी के कैसे इक्वल कर दिया। तो स्टूडेंट याद कीजिए बीपीटी का ये प्रॉपर्टी होता है, बीपीटी बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने कहा। और बीपीटी कब कहते हैं, जब लाइन पैरेलल गिवन हो। तो इसीलिए तो मैंने यहां पे कंस्ट्रक्शन में डीई पैरेलल, डीई डैश को पैरेलल मान लिया बीसी के, इसीलिए माना ताकि हम ये ला सके और यहां पे लिख सके बाई बीपीटी। समझ में आया आपको बात, ये इसलिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में ये आपको लिखा गया, है ना। अगर ये नहीं लिखेंगे ना स्टूडेंट तो फिर ये नहीं ला पाएंगे आप, और ये नहीं ला पाएंगे क्यों, क्योंकि बाई बीपीटी आना है, और बीपीटी कब होता है, जब पैरेलल लाइन दिया हुआ हो तभी तो बीपीटी लिखेंगे, इसलिए हमें ये कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। अंडरस्टूड। चलिए अब इक्वेशन 2 नाम दिए इसका, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 ये है और 2 ये है। अब दोनों से हमें क्या मिला स्टूडेंट, देखिए एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, इसमें भी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। तो एक चीज बताइए आप, एडी अपॉन डीबी यहां भी है यहां भी है, तो रिप्लेस कर दें एक को, तो हम लिख सकते हैं ना ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ई डैश सी। ये सब समझा चुका हूं, है ना। जो भी नए बच्चे जुड़े हो रिक्वेस्ट है हर्टली कि जो पहले का लेक्चर है जरूर वहां देखें, तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो ये चीज मिल गया, ये इससे अब क्या मेरा काम होगा, नहीं होगा, पैरेलल लाइन प्रूफ नहीं होगा। आगे क्या करेंगे, तो हमने ऐड कर दिया 1 दोनों तरफ कर सकते हैं, ये रूल है। +1 अगर माइनस भी करते तो यहां भी करते, -1 यहां भी करते, उससे मेरा काम नहीं होता, इसलिए हमने +1 यहां किया और +1 यहां किया। LHS में भी और RHS में भी कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये भी बताया है मैंने आपको। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए फर्दर यहां समझिएगा। तो आप LCM ले लो यहां पे, तो EC, तो आप लिखो यहां AE प्लस EC ऊपर चला गया, ये हो गया, इक्वल टू, फिर से कर लो यहां पे E डैश सी, LCM लिए, और यहां पे स्टूडेंट हो गया AE डैश प्लस E डैश सी। अब देखिएगा स्टूडेंट यहां पे हम लोग क्या करते हैं, AE प्लस EC,
ये सिंपल एलसीएम लोगे तो आएगा ये ए प्लस ईसी, ए ई ये वाला ए ई प्लस ईसी, ए ई प्लस ईसी, तो क्या हो गया? तो आप कहोगे सर एसी लिख दो यहां पे, वेरी गुड, चलिए यहां पे हमने लिख दिया एसी अपॉन ईसी को ऐसे ही लिखेंगे आप। अब स्टूडेंट ए डैश अपॉन ई डैश सी, ए ई डैश प्लस है, सॉरी अपॉन नहीं है, प्लस ई डैश सी, दोनों को जब ए ई डैश प्लस ई डैश सी ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? होल आ जाएगा एसी, है ना? तो यहां पे लिख दो एसी अपॉन ई डैश सी। अब स्टूडेंट एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए यहां पे कि सर दोनों में एसी एसी आ गया तो ठीक है, हम कैंसिल कर सकते हैं ना, क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो एसी यहां नीचे चला जाएगा, एक ऊपर रहेगा, तो हम लोग क्या करते हैं काम आसान करने के लिए यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये इसको 1 1 हो गया दोनों तरफ, तो ए ई डैश सी, तो यहां पे आप लिख दो ई डैश सी इज इक्वल टू, ये वाला उधर चला जाएगा 1 से हो जाएगा तो ई सी, ये आ गया। और देखिए स्टूडेंट ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी, ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी क्या आ रहा है? ये क्या पॉसिबल है? देखिए ये तो देखिए ई डैश सी तो बड़ा है, देखने में क्या लग रहा है? ई डैश सी बड़ा और ई सी छोटा, लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? ई डैश सी और ई सी ये बराबर आ गया। ये क्या पॉसिबल है? तो आप कहोगे यस सर पॉसिबल है, सिर्फ एक कंडीशन पे, जब ई डैश सी ई के पास आ जाए, या हम यूं कहें कि ई जो है वो चला जाए ई डैश पे। ई जो है इसको आप ऐसे पकड़ करके उठा के यहां पे रख दो, ई डैश पे रख सकते हैं, तभी तो इसी कंडीशन पे ई डैश सी और ई सी बराबर हो जाएगा, है? तभी ना होगा कि ई को उठा करके आप ई डैश पे रख दो, है ना? तो ये हम क्या यहां है स्टूडेंट, यहां हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, यहां पे लिखिएगा, इसका कारण मैं बता रहा हूं, इसका कारण यहां पे लिखिएगा, है ना? इसका कारण दिस इज पॉसिबल only when E dash and E coincide. Are you getting my point? ये तो पॉसिबल है नहीं, E डैश सी इतना बड़ा और ई सी इतना छोटा, और यहां पे तो दोनों बराबर आ गया है, तो आप कहोगे सर सिर्फ एक ही कंडीशन पे, जब आप ई को उठा के ई डैश पे रख दो, यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई डैश एंड ई डैश एंड ई कोइंसाइड, एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए, है ना? ई डैश को ई डैश पे हम उठा के रख दें, तभी हम कह सकते हैं, है ना? यही कंडीशन है। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो अब हम क्या कह देंगे कि ई डैश सी इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा, सिर्फ इस कंडीशन से। तो जब ये ई डैश और ई कोइंसाइड कर जाएगा, यानी कि ये वाला इस पे आ जाएगा, है ना? और कंस्ट्रक्शन के थ्रू डी पैरेलल बीसी है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, डी डैश, यहां पे देखिए प्रूफ, यहां पे कंस्ट्रक्शन पे डी डैश पैरेलल बीसी है ना? तो डी डैश पैरेलल बीसी हमने कंस्ट्रक्ट किया है, और ई और ई डैश ओवरलैप कर गया, यानी कोइंसाइड कर गया, तो हम कह सकते हैं ना डी पैरेलल बीसी प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? इजी था ये, है ना? इसको प्रैक्टिस कीजिए, और चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए इसका एक्सरसाइज 6.2 का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.17
1 and 2 DE parallel BC, तो देन फाइंड EC in 1 and AD in 2। तो पहले हम फर्स्ट का करेंगे। तो देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहां पे ये गिवन है आपके पास, ठीक है। DE पैरेलल जो है BC के गिवन है। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन है DE पैरेलल BC दोनों के लिए है। तो हम लोग एक एक पहले करेंगे। तो DE पैरेलल BC, तो अब बताइए बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि जब कोई दो लाइन पैरेलल हो आपस में तो उसका जो साइड का रेशियो जो होगा आपस में इक्वल होगा, यही होता है बीपीटी। तो देखिए स्टूडेंट, डी पैरेलल बीसी है गिवन, तो जब ये गिवन है तो हम कह सकते हैं एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी। और क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन आप देखिए, ईसी फाइंड करना है आपको, यानी कि इसका वैल्यू, है ना, ठीक, कुछ है नहीं इसमें, तो यूज कीजिए बीपीटी। चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए एडी अपॉन डीबी इज एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी बाई बीपीटी। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम बार बार इतना बड़ा नहीं बोलेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे बाई बीपीटी, या अगर कन्वर्स का यूज करना हो तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी ऐसा बोलेंगे, ठीक है। एडी कितना है 1.5, डीबी कितना है 3 इज इक्वल टू ए कितना है 1 है, ईसी कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो ईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इसके साथ हो जाएगा। तो जब ईसी 1.5 को ईसी को फ्री करोगे तो 1.5 नीचे आ जाएगा, तो 3 अपॉन 1.5। अब देखिए इसको आप हटाइएगा तो यहाँ 10 हो जाता है ना, तो 5 3 15, 5 दूनी के 10 और 3 3 कैंसिल आउट, तो ईसी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, कुछ है नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, उसका 2 का फर्स्ट। देखिए पहले क्वेश्चन आप पढ़िए, E and F are points on the sides PQ, E and F are points on the sides PQ, दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको, है ना, and P are respectively of a triangle PQR, ठीक। For each of the following cases whether EF parallel QR है कि नहीं ये बताना है, EF parallel QR है कि नहीं ये बताना है। तो स्टूडेंट 3 क्वेश्चन है, बहुत इजी है, हम पहला बताएंगे, बाकी के रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 यू विल हैव टू ट्राई योरसेल्फ, ओके। चलिए तो क्वेश्चन 1 जो है इसमें क्या कह रहा है कि ट्राइंगल PQR दिया हुआ है, ठीक, ट्राइंगल PQR दिया हुआ है, जिसमें से वो साइड्स दे दिया है E और F, ठीक, साइड्स E और F दे दिया है, और पूछा है कि जो तीनों क्वेश्चन उसमें से EF पैरेलल QR है कि नहीं ये आप बताओ। तो स्टूडेंट्स आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा, है ना। PQR एक ट्रायंगल है जिसका E और F जो है क्या कर रहा है, एक पॉइंट है, E PQ पे, F PR पे, ठीक है। तो आपको बताना है कि EF पैरेलल QR होगा कि नहीं। तो स्टूडेंट ये बहुत इजी है, इसमें एक चीज बताइए आप, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हमने क्या कंडीशन बताया आपको, EF पैरेलल QR होगा या नहीं। तो आप बोलोगे कि सर EF पैरेलल QR अगर होगा ना, तो अगर उसका साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा, अगर ये पैरेलल ये होने के लिए, देखिए यहां लिखे हैं फॉर EF पैरेलल QR, ये होने के लिए साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तभी तो हम थ्योरम के अनुसार कह सकते हैं बाय बीपीटी। बीपीटी में क्या होता है, साइड्स का रेशियो इक्वल आता है, साइड्स का रेशियो इक्वल आता है, कब आता है, जब वो पैरेलल गिवन हो, यही होता है ना। तो यहां कह रहा है कि ये पैरेलल QR होगा कि नहीं बताओ। तो कैसे आप बताओगे, तो आप कहोगे सर ये पैरेलल QR होगा कि नहीं, ये इसी कंडीशन पे बता सकते हैं कि अगर ये पैरेलल QR है, अगर है तो वो जरूर PE डिवाइडेड बाई EQ इज इक्वल टू PF डिवाइडेड बाई FR होना चाहिए, ये आप बोलोगे, है ना। ये है इक्वल, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बीपीटी, है ना। तो अब चलिए इसके होने के लिए हम पहले ये देखते हैं, ये आप लिखो स्टूडेंट PE अपॉन EQ
इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ आर, है ना। ये इक्वल होना चाहिए। पी का वैल्यू देखिए क्या है, वहां पे लिखा हुआ क्वेश्चन, पी का जो वैल्यू है वो है 3.9, यहां लिखिए 3.9 अपॉन ई क्यू। ई क्यू कितना है, ई क्यू है 3, है ना, इज इक्वल टू, यहां पे पी एफ 3.6 है ना, ये पी एफ है, यहां एफ लिखें, पी एफ 3.6 अपॉन एफ आर। एफ आर देखिए कितना है 2.4, ये हो गया स्टूडेंट 2.4, है ना। तो इक्वल होना चाहिए रेशियो। तो आप कैसे पता करोगे, तो कहोगे सर काट के देखो इसको, हो रहा है कि नहीं। तो देखो 1.3 टाइम्स में, और इसको काटो तो 12 12 दूनी के 24, 12 3 36, है ना। तो ये कैसे होगा, तो आप कहोगे सर पहले 2 से काटो, ठीक है। तो 2 एक बार में, 2 8 16, 1.2। अब देखिए कितने से कटेगा बताइए। तो आप बोलोगे सर ये तो पहले आप इसको कैंसिल कर दो, डेसिमल डेसिमल। तो 12 4 तिहाई, इतना भी करने का जरूरत नहीं है, 3 चौके 12 यहां कर दो आप, है ना। यहां 3 चौके 12 और 3 छक 18, है ना। तो 2 3 6, 2 दूनी के, आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हो। तो अगर 2 से करोगे इसको तो 1.5। देखिए यहां पे स्टूडेंट क्या आपको आ रहा है, 1.3 इज इक्वल टू 1.5। ये हो सकता है क्या, इतना भी करने का जरूरत नहीं है आपको। अगर ये ऐसा गिवन है ना, तो 1.3 तो आपको समझ में आ गया कैसे आया। आप यहां का देख लीजिए, 3.6 अपॉन 2.4 है ना। तो देखिए ये हटाइए, तो 12 12 दूनी के 24, 12 3 36, है ना। अब नहीं तो 1.5, है ना। तो ऐसे भी ये आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतना करने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। समझ में आया स्टूडेंट, है ना। तो चलिए ये बहुत इजी था। तो इसमें आप देखिए 1.3 इज इक्वल टू 1.5, यानी कि इस साइड का, एलएचएस साइड का और आरएचएस साइड का रेशियो जो है वो इक्वल आया नहीं आया। तो हम क्या कह देंगे कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ये क्वेश्चन 1 का आंसर हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि रेशियो को जब हम काट के देखे तो देख रहे हैं कि एक तरफ आ रहा 1.3, एक तरफ आ रहा 1.5, नहीं होगा। बाकी दोनों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 2 का आप खुद ट्राई करेंगे, यू विल हैव टू ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब इक्वल पैरेलल होगा तो साइड का रेशियो जो होगा इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो हम कहेंगे अच्छा ये पैरेलल क्यूआर होगा। अगर नहीं आ रहा है इक्वल, तो हम लोग ऐसे, जैसे यहां पे बोले कि एफ नॉट पैरेलल टू क्यूआर, उसी तरह से आप भी लिख देंगे वहां, है ना। अब चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 आपको दिख रहा है, पढ़िए उसको, स्टेटमेंट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल सी बी, if LM parallel CB and LN parallel CD, prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स डायग्राम दिया हुआ है आपका, यहां देखिए आप डायग्राम देख सकते हैं। इसमें क्या गिवन है कि LM पैरेलल CB, LM कहां है देखिए, ये है आपका LM, LM पैरेलल CB इसके पैरेलल है, ठीक, ये वाला LM ये पैरेलल CB, ठीक। फिर दूसरा में क्या कह रहा है गिवन में कि LN पैरेलल CD, LN पैरेलल CD ये हो जाएगा आपका LN और ये हो गया CD, ठीक। इतना गिवन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, AM पैरेलल AM अपॉन AB इज इक्वल टू N अपॉन AD, AM अपॉन AB ये हो गया AM, ये हो गया AB, है ना, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूफ करना M अपॉन AB, ये हो गया आपका AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD,
ये प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहला चीज, आप गिवन उवन तो जानते हैं, फिर भी मैं आपको लिख देता हूं यहां। देखिए गिवन में क्या है, यहां पे लिख दीजिए आप गिवन। गिवन में ये एल एम पैरेलल सी बी, एल एम पैरेलल सी बी एंड क्या गिवन है, एल एन पैरेलल सी डी। तो स्टूडेंट जब ये पैरेलल इसके दिया है और ये पैरेलल इसके दिया है, तो जब पैरेलल दे दिया है तो आपको याद होना चाहिए बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता था कि जब पैरेलल दे दिया है तो इसका साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। ये पहला चीज मैंने बताया है। उसके साथ साथ आपको यह भी बताया था लेक्चर में कि इसमें अगर +1 ऐड करते हैं, है ना, +1 ऐड करते हैं तो क्या क्या मिलता है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। +1 करके कैसे, और दो अलग से हमने देखा था कि पहले तो जाना था L/LC इज इक्वल टू N/ND, फिर जाना था L/AC N/AD। इस तरह से मैंने आपको बताया है। तो यहां पे स्टूडेंट इन ट्राइंगल अभी हम बात करेंगे ABC में, सिर्फ ABC यानी कि ABC, इस ट्राइंगल में हम बात करेंगे हाफ। ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल ABC गिवन लिख लिए, टू प्रूफ क्या करना है ये भी आप लिख दो यहां पे, टू प्रूफ, है ना। टू प्रूफ में आप क्या लिखोगे, AM, है ना, यही ना प्रूफ करना है आपको। AM यहां पे मैं लिख देता हूं AM अपॉन AB, है ना, इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, AN अपॉन AD, ये प्रूफ करना है। और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन नहीं होगा, यहां ये मिस्टेक है, स्लिप ऑफ पेन। तो यहां पे आप प्रूफ लिखेंगे, है ना। चलिए अब देखिए ट्राइंगल ABC, ऊपर ट्राइंगल का हम सिर्फ बात करते हैं। तो स्टूडेंट आपको जहां तक पता है कि ऊपर ट्राइंगल में LM पैरेलल BC दे दिया है, तो हम कह सकते हैं ना AL अपॉन AC इज इक्वल टू AM अपॉन AB बाई BPT, है ना। पहले हम क्या बोलते थे, AL अपॉन LC इज इक्वल टू M अपॉन MB, टुकड़ा टुकड़ा। लेकिन उसमें जब 1 ऐड करेंगे तो इसको सॉल्व आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक बार M अपॉन MB इज इक्वल टू L अपॉन LC, तो लास्ट में जो रिजल्ट बन के स्टूडेंट आएगा ना, इक्वेट करने के बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऊपर और नीचे का लेकर के, तो उसमें +1 ऐड करना होगा। तो मैं क्या किया डायरेक्ट, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताया हूं इसलिए, ताकि आपको बार बार +1 नहीं करना पड़े, है ना। तो M अपॉन AB इज इक्वल टू L अपॉन AC, ये भी बताया था। तो ऐसे हम लिखेंगे। तो ट्राइंगल ABC का जब बात करेंगे स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं L अपॉन AC इज इक्वल टू M अपॉन AB, इसको बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग। ठीक, अब हम ट्राइंगल बात करते हैं ACD नीचे में। तो ACD में वही होगा L अपॉन माने छोटा L अपॉन AC इज इक्वल टू N अपॉन AD, लिख सकते हैं। तो L अपॉन AC इज इक्वल टू N अपॉन AD, इसका इक्वेशन 2 कहते हैं। ये भी किससे हुआ, तो बाई BPT, बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम कह सकते हैं ऐसा। ठीक, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिलता है, देखिए L अपॉन AC दोनों तरफ है, तो इसका राइट साइड भी इक्वल होगा, इक्वेट कर देंगे। तो M अपॉन AB इज इक्वल टू N अपॉन AD, तो आप क्या लिखेंगे, AM अपॉन AB इज इक्वल टू N अपॉन AD। क्यों, क्योंकि L अपॉन AC और L अपॉन AC यहां भी है, तो किसी एक का वैल्यू L अपॉन AC, मान लीजिए कि इसका जो L अपॉन AC ये वैल्यू आया है ना, इसका वैल्यू यहां पे L अपॉन AC के जगह पे आप N अपॉन AD रख दीजिए, तो हो जाएगा ना, N अपॉन AD इज इक्वल टू M अपॉन AB। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और जब LHS इक्वल है तो RHS भी आपस में इक्वल होगा, ये भी आप कर सकते हैं, है ना। तो इससे हमारा ये क्या होता है स्टूडेंट, प्रूव होता है, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिखेंगे। तो ये हुआ एक मेथड। अब दूसरा मेथड में क्या करेंगे, जब ABC ट्राइंगल है,
एबीसी ट्राइंगल का हम बात करेंगे ऊपर का, तो एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू एल अपॉन एल सी। फिर नीचे ट्राइंगल का बात करेंगे तो एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू एन अपॉन एन डी। तो इक्वेट कर लोगे, लेकिन फिर भी आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एन अपॉन एन डी आ रहा है, इज इक्वल टू एम अपॉन एम बी आएगा, तो +1 आप कर दोगे। तो +1 करोगे तो एम एलसीएम लोगे तो एम प्लस एम बी आ जाएगा, तो ए बी हो जाएगा, एन प्लस एन डी हो जाएगा तो ए डी हो जाएगा। तो उस तरह से भी आप कर सकते हो, बट मैंने पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में इसके पहले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है, इसलिए क्योंकि बार बार आपको ये चीज करना ना पड़े। आप मैं इसलिए बताया हूं कि मैं मान गया हूं कि ये चीज आपको आता है। एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू एल अपॉन ए सी, एल अपॉन ए सी इज इक्वल टू एन अपॉन ए डी, ये चीज। ठीक, चलिए, तो ये भी आसान था, हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप क्या है। क्वेश्चन 4 कह रहा है इन फिगर 6.19, यानी कि आपको डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक, डीई पैरेलल एसी एंड डीएफ पैरेलल एई, प्रूफ दैट बीएफ अपॉन एफई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट, जो डायग्राम आपको दिख रहा है एबीसी डायग्राम, है ना, उसमें आपको प्रूफ क्या करना है, बीएफ अपॉन एफई, है ना। देखिएगा डायग्राम में बीएफ अपॉन एफई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी। बीएफ अपॉन, ये देख रहे हैं आप, बीएफ अपॉन एफई, बीएफ अपॉन एफई इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये डायग्राम में गिवन क्या है, डीई पैरेलल एसी। देखिए डीई यहां है, पैरेलल एसी। तो हम ट्राइंगल एबीसी की अगर बात करें, मैं आपको थोड़ा बहुत और इंप्रूव करवा रहा हूं डायग्राम, ताकि आपको समझ में आएगा। देखिएगा, ये मैं मान लेता हूं ए, ठीक है ना, इसको बी और सी कह रहा है। तो देखिए गिवन क्या, डीई पैरेलल एसी, डीई ये वाला, तो मैं स्टूडेंट ये लूंगा, अभी इसको लेता हूं डी और इसको ई, सिंगल सिंगल पहले समझिए आप, ये ज्यादा बेहतर से आप समझ पाएंगे। तो डीई हो गया। अब ये सब अभी भूल जाइए, ट्राइंगल एबीसी का बात किया और जो पैरेलल दिया उससे हमें क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। डीई पैरेलल एसी, डीई पैरेलल एसी हो गया। अब स्टूडेंट मैं कहूं कि इसमें आप बीपीटी यूज कीजिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आप कहोगे सर ये तो आसान है, बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बी अपॉन ईसी। और हमें देखिए इस तरह से हमें चूज करना है कि हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए बी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू बी अपॉन ईसी, तो बी अपॉन ईसी एक आ रहा है ना। तो हम ट्राइंगल एबीसी की जब बात करेंगे स्टूडेंट, ये वाला ये सब भूल जाएंगे, हम केवल यहां जैसे अभी बताए हैं, ये ज्यादा क्लियरिफिकेशन के लिए, है ना, ये वाला डायग्राम आपको हम बताए हैं एबीसी में। और डी पैरेलल एसी से मतलब था, तो डी कर दिए, ये इतना काम। तो अब यहां पे बाई बीपीटी यूज करेंगे, तो बीडी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, ये है ना। इसको देखते हुए हम चलेंगे। तो अब देखिए ट्राइंगल एबीसी मैंने बना दिया, उसमें डीई पैरेलल एसी है, ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना। बाकी सबको हम भूल गए। अब देखिए जब ये आ गया, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम स्टूडेंट, बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए इज इक्वल टू बी अपॉन ईसी, बी अपॉन ईसी, ये हमने लिख दिया। ये क्या कैसे हुआ, बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक, अब देखिए एक तो काम हो गया बी अपॉन ईसी। अब ये वाला टर्म कैसे आया, क्योंकि प्रूफ तो ओवरऑल यही करना है दोनों, तो ये वाला तो आपने ले आया एबीसी से। ठीक, अब कहेंगे बीएफ अपॉन एफई लाना है। बीएफ कहां है, देखिए बीएफ अपॉन एफई। तो आप कहीं ना कहीं समझोगे कि सर दूसरे टर्म लाना है बीएफ अपॉन एफई, तो हम क्यों पूरा ट्राइंगल लें, हम छोटा ही लेंगे। तो यहां पे मैं आपको बना देता हूं अब एक छोटा सा, देखिएगा ये वाला ऐसे, है ना, ये ऐसे, और इसको आप नाम दे दो बी, इसको दे दो ए, और इसको दे दो ई। बीएफ अपॉन एफई है ना, बीएफ अपॉन एफई, यहां ई, इसको आप ई दे दो ऐसा। अब देखिए दूसरा में क्या है, डीएफ पैरेलल एई, डीएफ है, डीएफ पैरेलल
AE। तो ये पैरेलल इसका दिया है तो हमको इधर से मतलब है नहीं है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल दिया है। तो कहोगे आपकी सर ABE ट्रायंगल का बात कीजिए। तो देखिए यहां पे ट्रायंगल ABE का मैंने बात किया स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें क्या था, बी अपॉन EC, ये पूरे ट्रायंगल में हमको देखना होगा, है ना। तो हम इसमें क्या किए, इन ट्रायंगल ABC का लिए। ठीक, अब आइए यहां ABE में। अब देखिए D और F, यहां F कर दीजिए, यहां D कर दीजिए। बाकी और की से मतलब है क्या मुझे? तो आप कहोगे नहीं सर। तो बाबू यहां पे आप लगाओ BPT। तो BPT लगाओगे तो आप कहोगे सर BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA। बाई BPT लिखोगे ना, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA। तो देखिए इन ट्रायंगल ABE स्टूडेंट मैंने क्या किया, DA पैरेलल AE है, DF पैरेलल AE। तो इस ट्रायंगल को मैं भूल गया, इधर को जितना जरूरत था उतना मैं लिया। अकॉर्डिंग टू क्या प्रूफ करना उसको देखते हुए चलोगे तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो ये गिवन। तो अब इसके लिए देखिए BF अपॉन FE इज इक्वल टू क्या है, तो यहां पे देखिए BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। और ये कैसे होगा, बाई BPT। आई गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट, है ना। ब्रेक कर करके मैं बता दिया। एक बार ये प्रूफ करना था BF FE, तो ये वाला ले लिया ट्रायंगल ABE। ठीक, दूसरा में क्या प्रूफ करना था, BE और EC, तो यानी कि सर ये पूरा लेना होगा। तो देखिए मैंने पूरा लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, गिवन क्या था, D पैरेलल AC। तो क्या हो गया, DE पैरेलल AC। तो DE पैरेलल AC, इससे हमको मतलब था। तो DF को हम बनाएंगे क्या, यहां पे नहीं बनाएंगे, इसीलिए मैंने DE को सिर्फ बनाया। तो ये क्या, यहां से भी आप समझ सकते हो, ये बाबू आपको प्रैक्टिस से आएगा, है ना। तो ये ब्रेक करके मैंने आपको समझा दिया। ठीक, तो अब देखिए, अब ये LHS इक्वल है तो RHS भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ऐसे कर दो, या BD अपॉन DA है तो इसका BD का जो वैल्यू यहां पे आया है आपका, तो BF अपॉन FE यहां पे रख दो, BD अपॉन DA के जगह पे। तो देखिए क्या मिलेगा एट लास्ट, B अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। जब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करोगे तो, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रूव्ड। समझ में आया क्या, इजी था ना, कोई परेशानी हुआ नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा। क्या डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है, BF अपॉन FE था, तो इसीलिए हम ट्राइंगल ABE ले लिए। और ABE हमको जब रेशियो, साइड का रेशियो हमको इक्वल चाहिए, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमको कौन सा लेना होगा, तो कहोगे सर AE तो है ना, AE तो है, DF अगर मिल जाए तो देखिए गिवन में है DF पैरेलल AE। देखिए तो हम DF पैरेलल AE ले लिए, बाकी से हमको कोई से मतलब नहीं था। बट अब जब ट्राइंगल में आ गए B अपॉन EC, तो B अपॉन EC इतना बड़ा है सर, तो आप कहोगे सर ये पूरा ट्राइंगल ले लो। हमने देखिए यहां ABC पूरा ट्राइंगल लिया बाबू, लेकिन उसके साथ अब कहोगे सर ये AC है, अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो साइड का रेशियो इक्वल हम करके इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है प्रूफ। तो अब देखिए AC है, ABC ले लिए, तो यहां पे देखिए दिया हुआ है D पैरेलल AC, तो D पैरेलल AC हो गया, ये वाला ले लिए DE। बाकी हम AE लेंगे क्या, नहीं लेंगे, हमने नहीं लिया। तो इससे हमारा B अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DE मिल गया, और दोनों को इक्वेट कर दिए तो LHS जब आपस में इक्वल है तो RHS भी होगा, है ना। इससे हमने BF अपॉन FE इज इक्वल टू B अपॉन EC प्रूफ किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही मजेदार रहा होगा। और जो भी नए बच्चे जुड़े हैं उनसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि जो भी लेक्चर पहले का है, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां जाइए और एक अरेंज वे में देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डू योर प्रैक्टिस, जो भी क्वेश्चन दिया उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।